दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। एफ क्या है? दर्पण की फोकस दूरी, वी माने दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यू माने दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है। तो अवतल दर्पण के द्वारा इसका प्रूफ करना है हमको। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाया गया है। M से मिरर होता तो M1 M2 एक अवतल दर्पण मान लिया गया। इसका ध्रुव P है और यहाँ मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र है, फोकस को दर्शाया गया है। इसमें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु AB ले लिए हैं। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जो वस्तु होती है उसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनना चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहले सरल उपाय लिए कि हमको पता है पहले से कि जो किरण दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक पड़ती है वहां परावर्तन का नियम लागू हो जाता है। तो यहाँ पर कई किताबों में ये नियम आपको नहीं मिलेगा, बिगले मिलने वाला है। तो यहाँ पर दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक गिरने वाली प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है यह परावर्तित हो गई तो मुख्य अक्ष अभिलंब की तरह कार्य करने लगा, अर्थात ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण हो गया और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण हो गया। और वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग पर वापस हुई। दोनों परावर्तित किरणें जहां पर काटी, यहाँ वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना, यानी AB का A' B' प्रतिबिंब बना। यदि ये चित्र आपको बनाना आ रहा है तो आप माना की लिख सकते हो। माना की रहेगा, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। इसमें एक वस्तु AB मुख्य अक्ष के लंबवत इस प्रकार रखी है कि इसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A' B' बन रहा है। तो चित्र में ध्यान दे तो PC माने वक्रता त्रिज्या और आपतित किरण की विपरीत दिशा में अवतल दर्पण है, इसलिए PC बराबर माइनस का R और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुना होती है, यानी माइनस R बराबर होगा माइनस के 2f। PA दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी और वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं U से, ये भी माइनस का U। और PA' दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखाते हैं। आपतित किरण की विपरीत दिशा में ये भी है तो ये भी माइनस का V होगा। PF दर्पण की फोकस दूरी है, अवतल दर्पण है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस का F रहेगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि PA हो, PA' हो, PC हो चाहे PF हो, ये चारों दूरियां माइनस में ही आएंगे क्योंकि अवतल दर्पण है, आपतित किरण की सारी दूरियां विपरीत होंगी। प्रूफ करने की बात आए तो हम आपको यहाँ ABC एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज A' B' C ये त्रिभुज है। यहाँ बात करें तो ये कोण A और ये कोण A' 90 अंश का कोण है क्योंकि लंबवत बात की गई है। ये कोण C इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ये कोण C दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। 2 कोण त्रिभुज के बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज A' B' C ये समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो AB बटे का A' B' संगत भुजा, AC बटे का A' C। ध्यान रखने बात यह है जिस त्रिभुज की भुजा पहले लेंगे उसी त्रिभुज की दोबारा भी भुजा पहले लेना है, यानी AB बटा A' B' AC बटा A' C समीकरण 1 हो गया। अब अगला त्रिभुज ABP और A' B' P की बात करें तो यहाँ कोण A जो है ये कोण A' इधर कोण के बराबर है। कोण I बराबर है कोण R के, क्योंकि यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। 2 कोण बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर होगा, यानी ये भी समरूप होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज A' B' P समरूप होगा त्रिभुज ABP के। और इस स्थिति में AB बटे का A' B' बराबर होगा PA बटे का PA'। अब समीकरण 1 से AB बटा A' B' और समीकरण 2 से AB बटा A' B' दोनों मान बराबर हैं तो 1 व 2 से हम लिख सकते हैं AC बटा A' C बराबर होगा PA बटा PA'। PA और PA' का मान तो हम आपको पता है। PA माने दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, PA' माने दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, मगर AC व A' C का मान नहीं पता है। तो यहाँ ध्यान आवे PA में से PC घटा दें। भाई PA माने टोटल दूरी और PC माने वक्रता त्रिज्या, PA में से PC घटा दे तो AC आ जाएगा। फिर A' C की बात है तो PC में से A' P' 1 घटा दें
पीसी में से पी ए डैश घटा दें तो यहाँ पर ए डैश सी आ जाएगी। तो ए सी के स्थान पर पी ए माइनस पी सी लिख दिए, ए डैश सी के स्थान पर पी सी माइनस पी ए डैश लिख दिए। अब मान रखना है पी ए माने दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी यानी माइनस का यूं, पी सी माने वक्रता त्रिज्या है यानी माइनस का आर यानी माइनस का 2f लिख सकते हैं। पीसी यहाँ भी माइनस का 2f, पी ए डैश माने माइनस का v दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, पी ए माने वस्तु की दूरी और पी ए डैश माने प्रतिबिंब की दूरी। जब मान रखे तो माइनस माइनस कट गया, फिर एक गुणा किया तो देखिए v का u से गुणा किए, यहाँ पर ध्यान दीजिए v का u से गुणा करेंगे माइनस का uv, v का 2f से गुणा किए प्लस का 2fv, u का 2f से गुणा किए माइनस का 2fu और u का v से गुणा किए 2uv। अब ध्यान दीजिए इस uv को यहाँ ला रहे हैं और इस 2fu को इधर ला रहे हैं, तो यहाँ uv पहले से है, ये माइनस का uv आके 2uv हो जाएगा, uv। यहाँ 2fv है पहले से और 2fu माइनस का इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा। ये uv मिलकर 2uv हो गया, 2uv बराबर है 2fv 2fu के, तो 2uv f से भाग दे रहे हैं तो 2uv कटेगा 1/f आएगा, 2fv कटेगा तो 1/u आएगा और 2fu कटेगा तो 1/v आएगा, यानी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही दर्पण का सूत्र है।